लिए चल रहे हैं महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव प्रचार में पहुंचे हुए हैं देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। और हिंगोली में इस वक्त कि हम तो जीत चुके हैं, इतना अहंकार, लोकतंत्र में इतना अहंकार, और परिणाम देखिए हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा की सरकार बनी। मैं आज कहने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को, पूरा देश मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र की हर लाडली बहना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ है। महाराष्ट्र का हर गरीब एनडीए के साथ है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी, जोर से बोलो, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखा, मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और अभी ये राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कश्मीर में कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, मेरी कान खोलकर सुन लो मेरी बात को। ये हिंगोली की पवित्र भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया, मनमोहन, शरद पवार की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे और हमारे हजारों लोग मारे जाते थे, मगर सोनिया, मनमोहन के कान पर जू नहीं रहती थी। मोदी जी आए, फिर से पाकिस्तान ने हमला किया उरी और पुलवामा में। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। ये अघाड़ी के सांसद सुप्रिया सुळे जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में हम जो सुधार लाना चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, गांव के गांव वक्फ बोर्ड ने नाम पर कर दिए 500, 300 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर, पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति बन गया। मुझे बताओ हिंगोली वालों, ये वक्फ बोर्ड को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। मैं कहकर जाता हूं, शरद पवार एंड कंपनी जितना भी विरोध करे, हम वक्फ के कानून को बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये हिंगोली विधानसभा में कितना काम हुआ है, इसकी डिटेल मैंने मंगाई, हमारे तानाजी ने मुझे भेजी। अब मैं सोच में पड़ गया कि सभा में बताऊं या न बताऊं, क्योंकि ये डिटेल मैंने बता दी और मेरे मत क्षेत्र में बात पहुंची तो मेरे यहां भी इतना सारा काम नहीं हुआ है जितना हमारे तानाजी ने किया। लगभग 5000 करोड़ रुपया एक विधानसभा में खर्चने का काम किया। 300 करोड़ से
ग्रामीण सड़कों को कंक्रीट का बनाया, शहर के लिए 70 करोड़ से ड्रेनेज बनाए और 84 करोड़ से घर घर में नल से जल बनाया। महान छत्रपति की प्रतिमा बनाई, भगवान बाबा उद्यान बनाया और गोपीनाथ मुंडे शेतकरी भवन भी बनाने का काम हमारे विधायक महोदय ने किया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से 3300 करोड़ का नेशनल हाईवे 361 पर लोहा वारंगा फाटा खंड 90% काम पूरा, 2400 करोड़ का 161 नेशनल हाईवे पर अकोला मेदासी वासिम पांगरे वारंगा फाटा खंड 4 लेन का काम पूरा, 1500 करोड़ किसान संपदा योजना से पैनगंगा प्रोजेक्ट 740 करोड़, पोता पीपल गांव फूटे लिफ्ट सिंचाई योजना 400 करोड़, 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाली मेडिकल कॉलेज हिंगोली में बनाने का काम किया और 215 करोड़ से 8 मिलियन क्यूबिक वाटर स्टोरेज का काम किया। इसके अलावे 2 लाख किसानों को हर साल 12,000 रुपया और अब यूटी की सरकार बना दो, ये 12,000 का हम 15,000 किसानों को भेजेंगे। 1,71,000 घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाया, लखपति दीदी 25,000 बनाए और 3,84,000 आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए, जिससे 5 लाख तक का गरीबों का पूरा इलाज मुफ्त हो गया और अब किसी भी आय ग्रुप के 70 साल से वरिष्ठ व्यक्ति है वो सभी के लिए और 5 लाख रुपए का इलाज करा दिया जाएगा, मतलब 10 लाख। 19,000 घर बनाए, 1,57,000 शौचालय बनाए। राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और जय श्री राम कर कर इसका प्राण प्रतिष्ठा भी कर। भाइयों बहनों, 550 साल के बाद, बाबर के मंदिर तोड़ने के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाई है, भव्य मंदिर में मनाई। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तोड़ा था, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नया बनाने का काम किया। और हिंगोली वालों, गुजरात आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने की शुरुआत हो गई है, सोने का बनने। भाइयों बहनों, मैं आज उद्धव ठाकरे जी को पूछना आया हूं, ये उद्धव सेना के लोग औरंगजेब फैन क्लब की गोदी में बैठे हैं। उद्धव बाबू, आप हिंदुत्व को पाखंड कहने वालों के साथ बैठे हो। अफजल खान और औरंगजेब की कब्रों को सुशोभित करने वालों के साथ बैठे हो। संभाजीनगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हो।